Exercise 17C. देखिए क्वेश्चन नंबर 1. Hari Prasad triangular field has sides of 90 meter, 80 meter and 70 meter. How much barbed wire will be needed for fencing the field if he uses 3 lengths of wire along each side? Okay. Did you read the question? Understood the question? Okay. तो आप देखिए एक ट्रायंगल वो कैसा है, इसमें यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है. ट्रायंगल मीटर 90 मीटर 70 मीटर. ये फील्ड है ट्रायंगुलर टाइप का ट्रायंगल. तो इसका आर्म साइड यहाँ पे दी हुई है 90 मीटर 80 मीटर 70 मीटर. इसमें करना क्या है, उस फील्ड में उसकी फेंसिंग करना है, तार से उसकी रुंधाई करना है, बाउंड्री करना है, उसमें फेंसिंग करना है और 3 फेरों में 3 राउंड में. और तो हाउ मच हैव टू पे फॉर द वायर इफ इट कॉस्ट 50 पर मीटर. लेकिन सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि तार कितना लगेगा उसमें. और 1 मीटर तार का कास्ट 50 मीटर है. तो फिर अगर हमें तार मालूम हो जाए कि इतना वायर लगेगा इसमें, तो फिर हमें 50 का मल्टीप्लाई करके उसको निकाल लेंगे कास्ट. तो सबसे पहले हमें इसमें निकालना पड़ेगा क्या, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल. तो यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ जो साइड है ट्रायंगल है ऐड करना है 80. होगा. And are you able to listen my language, my sound? Are you able to listen my? Okay. So 240 मीटर इसका पेरीमीटर आ जाएगा इस ट्रायंगल का. आ गया. अब उसमें एक फेरा का मतलब एक राउंड का है. एक राउंड तार अगर हम उसमें लगाते हैं तो इतना मीटर तार लगता है इसमें 240 मीटर. उसमें 3 राउंड करना है. तो यहाँ लिखेंगे वायर used in 3 length. तो इसमें 3 multiply 240, that is 720 meter. So that used wire will be 720 meters. Cost of the tire or wire. How much will he have to pay for the wire? Cost will be, जो हमें निकालना है will be. अब 1 मीटर का 50 रुपीज. हमें यूज करना है वायर 720 मीटर और 1 मीटर
कास्ट का यूज 1 मीटर कास्ट का जो प्राइस है, 1 मीटर तार का जो कास्ट है वो क्या है? तो हमें मालूम करना है कि 720 मीटर का क्या होगा, तो 50 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसका मल्टीप्लाई करके देखिए आप लोग। सर 36,000 आएगा। ये मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, कितना आएगा? 36,000 रुपीज। कितना है इसका कॉस्ट? 36,000। इज इट क्लियर? इज क्लियर टू एवरीबडी? अरे बोलो भाई, आपको कुछ नहीं है? हाँ यस सर। ये 36,000, 36,000 रुपये। और उसका जो हाउ मच विल ही पे टू फॉर कास्ट ऑफ 50 पर मीटर, और उसमें कितना यूज हुआ, वायर कितना यूज हुआ, वो आपको कितना यूज हुआ, ये 720 मीटर। तो एक आंसर ये है आपका और एक ये है ना? यस सर। एक आंसर आपका ये है। ये क्या है? हाउ मच वायर विल बी यूज्ड एंड व्हाट द कास्ट विल बी, दिस इज द आंसर। तो इज इट क्लियर? तो आप नोट डाउन प्लीज, इसे आप नोट कर लीजिए। अच्छा, कुछ लोगों ने तो कर भी लिया होगा, कुछ लोगों ने नहीं अभी किया होगा, तो आप लोग सब लोग लिए सर, सारा कर लिए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो नोट कर लीजिए सभी लोग एक बार। जिन लोगों ने नहीं किया वो भी, जिन्होंने, सब लोग नोट कर लीजिए। Have you noted down? Completed? यस सर। तो मैं इसे चमड़ा बता रहा हूँ। तो तुम्हें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर, Lakshmi divided her rectangular field into 2 plots as shown. So find the area of each plot. Are they the same size? तो देखिए, पहले हम रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका साइज क्या है, शेप क्या है, ये पहले बना लें। आप देख रहे हैं ना बुक्स देख करके, इसमें बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। फील्ड है, शेप है रेक्टेंगुलर टाइप का, है ना? उसने 2 प्लॉट बनाए हैं इसमें, इस फील्ड के उसने 2 प्लॉट बना दिए हैं लक्ष्मी ने। और वो कैसे किया है, ये देखिए, डिवाइड किया है इस टाइप से उसने, है ना? प्लॉट नंबर 1 और प्लॉट नंबर 2। और इसका बी क्या है? फील्ड को उसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, इक्वल पार्ट में। एक्चुअल में ये जो डिवाइड किया है, राइट एंगल बन गए, 2 राइट एंगल, एक राइट एंगल ये है और एक ये, और दोनों सेम है ना, सेम। तो एक्चुअल में आपने ये देखा होगा, मालूम होगा, जो की जो आर्म्स होती है, साइड्स होती है रेक्टेंगल की, उनकी जो लेंथ होती है
हेलो बच्चों। अब आपको लेकिन अब पहले आप इसका एरिया निकालेंगे। इसका एरिया 20 प्लाट, तो एरिया ऑफ प्लॉट 1 का एरिया निकालना है आपको। तो आप देखेंगे कि अगर हम इस पूरे का एरिया निकालें रेक्टेंगल का, तो फार्मूला क्या है कोई भी बताए मुझे। हाइट। हाँ, रिपीट वंस मोर। 1/2 into base into height। एक मिनट सर ये थोड़ा फॉर्मूला है वो 1/2 into अभी कोई और बोले। into height। बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस हाइट। लेकिन मैं हाँ, लेकिन मैं तो एक्चुअल में मैं पूछ रहा था पूरा रेक्टेंगल का एरिया। अभी आप जो बता रहे हो वो रेक्टेंगल का है। आशुतोष मेरा सुन के बोल दी। अभी क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल सही कह रहा है आशुतोष ने बोला, और एक आप लोगों ने और बोला, वो बिल्कुल सही है। तो देखिए वो क्यों ऐसा हुआ, इसका फार्मूला 1/2 L into V क्यों हुआ। वो इसलिए कि जो रेक्टेंगल है उसका फार्मूला क्या होता है आपको मालूम है क्या होता है सर L into B। बी लेंथ into ब्रेथ। हाँ, लेंथ इंटू ब्रीथ, मतलब शॉर्ट फॉर्म में L into P करेंगे। पूरे रेक्टेंगल का फार्मूला। और आप इसमें देख रहे हो कि इसमें 2 राइट एंगल्स में डिवाइड कर दिया गया इसको, तो इसका मतलब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो इसका मतलब ये अब ये हाफ हो गया ना, तो इसमें 1/2 और एक लगा देंगे किया। आप देख रहे हो इधर बोर्ड में, आर यू लुकिंग एट द बोर्ड। तो इसका फार्मूला हो जाएगा, इस केवल इतने पार्ट का फार्मूला हो जाएगा। ये राइट 1/2 L into B है। इसमें राइट एंगल में कर सकते हैं लेंथ इंटू ब्रीथ, बेस इंटू हाइट भी कह सकते हैं। तो अब इसका जो ये जो लेंथ है ये बोल सकते हैं इसको, तो ये कितना है 100 मीटर। भी है, जो इसको बेस भी बोल सकते हैं। ये क्या है 40 मीटर है ना, देख रहे हो। इज इट क्लियर। यस सर। तो मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को, तो ये हो जाएगा 2000 मीटर आएगा आंसर। पीछे सर आंसर देख के बोल दिया आशुतोष। सर सॉल्व किए हम पूरा। यस सर। सॉल्व नहीं किए सर, देख के बताया है। अच्छा, जिसने देख के बताया है तो वो कर भी लेगा। हाँ, मैंने कर दिया है यहाँ पे, देख के बताया है। कोई बात नहीं, नो मैटर, देख के बताया है सर। ठीक है। तो अब आप कर भी लेंगे, तो ये 2000 क्या स्क्वायर मीटर है ना, ठीक है। है ना। और जब एरिया निकालते हैं तो स्क्वायर और स्प्रेड कर देते हैं, 2000 स्क्वायर मीटर। यस सर। पीछे इस पार्ट का यानी प्लॉट 1। इज इट क्लियर। अब आपको दोनों पार्ट का एरिया निकालना है, दोनों प्लॉट का। तो आप लिखेंगे एरिया प्लॉट इसमें भी वही फार्मूला यूज होगा। मतलब 1/2 L into B। अब इसमें जो L है क्या, ये क्या बात नहीं जा रही। ये भी होगा क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जो फेस टू फेस साइज होती है वो इक्वल होती है, ये मैंने कई बार बताया था। तो ये क्या होगा 100 है, ये तो 100 में भी होगा, 40 है तो 40 होगा। क्लियर, इज इट क्लियर, बोलो भाई। अब आपको यहाँ हाँ हाँ बोलो।
सर इन लोग को समझ में नहीं आता। यस सर करते हैं। बीच में डिस्टर्ब मत करिए। हाँ वो ठीक बोल रहा है, बीच में आप डिस्टर्ब मत करिए, आप पहले समझिए, सुनिए ठीक से, बाद में पूछिए। तो देखिए ये जो एल है लेंथ, ये 100 यहाँ पे लिखेंगे, मल्टीप्लाई ब्रीथ जो है 40 लिखेंगे यहाँ पे, और जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई। अब देखिए ये आपको गया, देख रहे हैं इसको, 1.2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 40, यही यहाँ भी आया था। तो मल्टीप्लाई 1 में सब और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2000 स्क्वायर मीटर। जो एरिया आया वो क्या है, 2000 स्क्वायर मीटर। एरिया भी क्या है, 2000 स्क्वायर मीटर ही है। मीन्स दोनों प्लॉट क्या है, इक्वल है, दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है। तो आप यहाँ पे यस लिखेंगे। एक क्वेश्चन है इसमें कि आर दे द सेम साइज, यस दे आर द सेम। और दोनों का जो एरिया है वो क्या है, 2000 स्क्वायर मीटर ईच, यानी हर जो पार्ट है दोनों, हर पार्ट का, ईच पार्ट का जो एरिया है वो है 2000 स्क्वायर मीटर ईच। इज इट क्लियर, समझ में आ गया? यस तो आप इसे नोट कर लीजिए। नोट हो गया। ओके ओके, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। सर इरेज कर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा लंबा है, बड़ा है थोड़ा सा, लेकिन इजी है। देखिए ये जो आपके सामने फिगर चाहिए, ठीक है, देख रहे हैं इसको, आपके बुक में भी बना है ये वाला फिगर। यस सर। ये पार्ट किसको मिला है, मुकेश को। ये पार्ट भी मुकेश को ही मिला है, और ये पार्ट नरेश को मिला है। और फार्मर है, मतलब एक किसान है, वो अपनी खेती को 3 पार्ट में डिवाइड करे, इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड करता है। और ये जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है वो 80 मीटर है, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 70 मीटर है। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर। आ रही है, आप बोर्ड में देख लें, हमको नहीं आ रही। अब ये जो ये ट्रायंगल है, इसको ये पार्ट भी रेक्टेंगल को तो करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा इसके अंदर।
अब उसमें ये कह रहा है कि a farmer divided his shaped land into 3 parts as shown. He gave 2 parts to Mukesh and the third part to Naresh. How much land did each get? 2 पार्ट उसने वो पार्ट उस मुकेश को देता है और 1 पार्ट नरेश को दे देता है। तो अब ये मालूम करना है कि मुकेश को कितना मिलता है और नरेश को कितना मिलता है। तो एरिया निकालना पड़ेगा इसके लिए। यस सर। तो देखिए मुकेश को 2 पार्ट 3 पार्ट मिले हैं, ये पार्ट 1 और ये पार्ट 2। एक्चुअल में मुकेश को और ये 2 पार्ट और नरेश को ये 2 पार्ट, ये लेकिन नरेश को ये 2 पार्ट ये वाले मिले हैं, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड किया। अब आप इस मुकेश को जो पार्ट 1 मिला है इसका एरिया निकालेंगे। एरिया मुकेश पार्ट 1 मुकेश वाला जो मुकेश को मिला है ये तो अभी मैंने लिखाया भी था, बताया भी था। फटाफट बोलिए 1/2 अब ये स्क्वायर शेप एक वर्ड उसमें लिखा है स्क्वायर शेप। स्क्वायर का मतलब उसका जो सेट है वो पूरा स्क्वायर है, उसका जो फील्ड है स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब सभी इक्वल है। ये कितना होगा पूरा 150 मीटर 150 होगा। तो फिर ये भी क्या होगा पूरा, ये भी 150 ही होगा और ये क्या होगा, ये भी 150 होगा। तो फिर ये भी 150 होगा, सभी 150 होंगे। यस सर। मल्टीप्लाई भी मुझे बताइए फटाफट कितना आ रहा है। ये आ रहा है ना सर। सर और जो इस हिसाब से आप निकालेंगे तो यहाँ पर जो एरिया है उसका भी हमें निकालना है एरिया। तो ये वाला पार्ट है मुकेश का जो मिला है, तो इसका भी जो लेंथ है वो 160 ही है और जो ब्रीड है वो 70, मतलब ये। तो ये 1.2 मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई 70 ये करेंगे तो कितना है? मल्टीप्लाई कर लीजिए 0 मीटर 5250
यस, किसने किया? वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये हिंदी मीडियम पढ़ता है। लेकिन उसमें अभी 5,000 नहीं आएगा, अभी एक्चुअल में आएगा तो लास्ट में 5,250, लेकिन अभी पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 150 में 7, एक स्टेप अभी आप ऊपर वाला छोड़ दिए, उससे क्लियर हो जाएगा। ये आएगा इतना अपॉन 2, यानी 10,500 अपॉन 2। यस सर बोल रहे हैं। स्टेप बाई स्टेप इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि एकदम से डायरेक्ट आंसर कैसे आए। तो अब इसको 2 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 5 या 10, 2 या 4, 2 5 या 10। ये अब आ गया 5,250 स्क्वायर मीटर। अब क्लियर हो गया? यस सर। एक को दो तो दोनों पार्ट को एक कर देंगे। एक को 2 पार्ट मिले हैं, दोनों को एक कर देंगे। मुकेश, टोटल पार्ट मुकेश। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब ये एक पार्ट कौन सा मिला मुकेश को? ये 6,000 5,252, इन दोनों को एक कर देंगे। करिए एक। जी सर, एक कर जोड़ दीजिए दोनों को। क्या रहा है? 11,250। इतना स्क्वायर फीट को मिल गया भाई। एक पार्ट ये दूसरा पार्ट ये मिला तो पहले पार्ट में निकाला 8,000, दूसरे पार्ट में निकाला तो 5,000 किया है। दोनों पार्ट दिए गए हैं, इसमें दोनों जो एरिया आया है पार्ट 1 पार्ट 2 को उसको ऐड कर देंगे तो ये आपका ठीक। अब टाइम ओवर होने वाला है, इसलिए नोट करिए फटाफट। अभी नरेश वाला पार्ट भी निकालना है ना नरेश? तो ये मुकेश का आ गया। मुकेश को मिला 11,250। नोट हो गया। अच्छा, अब नरेश को नरेश 1 नरेश का एरिया पार्ट 1 है, ये वाला पार्ट। ये जो है ये तो 150, जैसे फार्मूला लिखेंगे वैसे ही करेंगे। और 150 में लेफ्ट क्या है? क्या है ये? 80। 150 मल्टीप्लाई 80 6,000। तो इतने का जो एरिया है दूसरे पार्ट का नरेश का जो एरिया होगा वो भी इतना ही होगा, वो भी होगा 5,250। और दोनों को फिर से वही काम करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। एरिया पार्ट 2 नरेश, तो ये हो जाएगा 1/2 या इंटू बी। तो ये हो जाएगा 1/2 L आपका है 150 मल्टीप्लाई 70। 1/2 150 मल्टीप्लाई 70, तो ये हो जाएगा ये। जैसे आपने अभी इससे पहले मुकेश वाले में किया था वैसे वही आ रहा था। तो ये हो जाएगा स्क्वायर ना मीटर। अब टोटल पार्ट नरेश को कितना दिया?
5250 स्क्वायर मीटर, ये हो जाएगा 11,000 स्क्वायर मीटर। 11,250 स्क्वायर मीटर। यस सर। मतलब मुकेश को भी और नरेश को, दोनों में से प्रत्येक को कितना स्क्वायर मीटर। अब ये आप नोट कर लीजिए फटाफट। नाउ टाइम गोइंग टू बी ओवर, है ना, तो फटाफट नोट करिए। और बाकी यही थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था सर और बाकी सब छोटे छोटे इजी हैं। तो सर, हाँ बोले बोले। सर ऑफलाइन एग्जाम कब से होने हैं? देखिए अभी तो पॉसिबिलिटी है 10 मार्च से। 10 सर मार्च से ऑफलाइन हो? हाँ, अभी तो पॉसिबिलिटी है अभी। हाँ, ऑफलाइन ही होंगे इस बार। आपके एग्जाम ऑफलाइन होंगे, 10 मार्च से होंगे। तो आप नोट कर लिया तो आप लोगों ने इसे, आपका जो वो सिलेबस है वो क्या है? जो एक दिन में आ जाएगा, वैसे मैं कल लिखा भी दूंगा। सिलेबस क्या है? मैं शॉर्ट आउट करके लाऊंगा कल सिलेबस वहाँ से एग्जाम रूम से, तो मैं लिखा भी दूंगा। और 1-2 दिन बाद आपके उसमें ग्रुप में डाल दिया जाएगा, ठीक है? तो मैं कल आपको बता भी दूंगा, ठीक है ना? यस। तो नाउ टाइम, हाँ नाउ टाइम इज ओवर। तो ओके, बाय बाय। बाय सर।